वेलकम नाजरीन, चैनल 24 के सिचुएशन रूम में अभी आपने इमरान खान साहब का जलसा देखा है और वो जलसा जो है वो अभी चंद मिनट पहले जो है वो ख़त्म हो गया और इमरान खान साहब का ये जलसा बहुत इम्प्रेसिव था और इलेक्शन जो हैं वो 11 अक्टूबर को हैं और बहुत करीब हैं और इमरान खान इतने लोगों को इस हलके के अंदर उन्होंने मोबिलाइज़ किया है। इस पर बातचीत के लिए नाज़रीन हमारे साथ हैं कमर दिलशाद साहब जो इलेक्शन के सेक्रेटरी भी रहे हैं इलेक्शन कमीशन के और इलेक्शन के और पॉलिटिक्स के एक बड़े एक्सपर्ट भी हैं और हमारे साथ डॉक्टर रमेश कुमार वेनकवानी साहब भी हैं जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और MNA हैं और इंटेलेक्चुअल भी हैं और एक अक़लियतों को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमारे साथ शौकत बसरा हैं जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और जो पीपल्स पार्टी को यहाँ पर पंजाब में बहुत इफेक्टिवली रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मेरा ख्याल है शायद अगले किसी साल के हिस्से में ये पीपल्स पार्टी का कोई बड़ा ओहदा भी इनको मिले। नाज़रीन, मैं बातचीत को शुरू करता हूँ कमर दिलशाद साहब से। अच्छा दिलशाद साहब, ये जो आज का जलसा है इसमें ये कह रहे हैं कि 10,000 कुर्सियाँ थी मैंने और अगर ये 10,000 कुर्सियाँ थी तो जो लोग खड़े थे उनकी तादाद जो है वो काफ़ी थी। वो 10,000 से मतलब थोड़ी ज़्यादा क्या और थोड़ी कम क्या, तो आप इतने लोगों को अगर इस तरह से इमरान खान ने मोबिलाइज कर लिया है तो आपके ख्याल में ये जो लोग हैं ये इलेक्शन के दिन एक्टिव होंगे? जनाब गुजारिश है कि अनवर साहब कि हमें आजकल के जो मीडिया का जो वार चल रही है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ख़ास तौर पर उसके तहत ये जलसों की तादाद में हाज़रीन की तादाद अफेक्ट नहीं करता। अब ये दोपहर 2:30-3 बजे से तमाम चैनल जो थे वह इमरान खान के जलसे की तैयारियां दिखा रहे थे। इसके बाद इनकी स्पीचें दिखा दी, घर घर पैगाम चला गया, लोगों को मोबिलाइज कर दिया। तो ज़ाहिर है कि लाखों आदमियों को उनका पैगाम चला गया। ख्वाह जलसे में 10,000 हो 15,000 उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इससे मामले कि आपने मीडिया ने आपको इलेक्शन कैंपेन में इस कदर इफेक्टिव कर दिया है कि इमरान खान का पैगाम घर घर चला गया। अब दूसरी सबसे बड़ी अहम बात यह कि उन्होंने अपना एक मंशूर तो बता दिया, इल्ज़ामात भी लगा दिए, लोगों को मोबिलाइज भी कर दिया, मोटिवेट भी कर दिया। अब इसका सबसे बड़ा फैक्टर पड़ेगा, मेरे दोस्त बैठे हुए रमेश कुमार साहब शायद इस मेरी बात पर इख्तलाफ करें, ज़ाहिर पार्टी के अहम रहनुमा इख्तलाफ करेंगे, लेकिन मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये जो लाहौर के जो नाराज़ ग्रुप है वोटरों का ख़ास तौर पर वो अपना बड़ा अहम फैसला कौन किरदार अदा करेगा। और एक रमेश कुमार साहब को शायद इल्म नहीं है, एक बड़ा इसमें होगा कि 1.5 लाख अभी वोटरों का इजाफा हो गया। पिछले इलेक्शन में इस हलके में 3.5 लाख रजिस्टर्ड वोटर था। अब चंद महीनों से 2-3 महीने के अंदर अंदर अभी 1 महीने के अंदर अंदर कोई 1.5 लाख वोटरों का इजाफा हुआ है नौजवानों का जिनकी उम्र 18 साल क्रॉस कर गई है। कि जो ये 1.5 लाख वोटर जो हैं ये बड़ा अहम किरदार अदा करेगा इस इलेक्शन 122 में। ज़ाहिर है वो नौजवानों का वोट है। अब ये वोट कहाँ जाएगा ये हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल ये एक नया इजाफा हो गया है वोटरों का। और ये मेरे ख्याल में अब रमेश कुमार को या उनकी पार्टी को इल्म ना हो, ये चंद रोज़ पहले की मुझे खबर मिली थी कि इस हल्के में 1.5 लाख वोटरों का इजाफा हो गया। हाँ जी, हाँ जी। इन हालात इन हालात को देखते हुए कंवर साहब बाकी डिटेल में हम बाद में जाएंगे। अभी हम डॉक्टर साहब के पास जा रहे हैं डॉक्टर रमेश कुमार वेनकवानी साहब के पास। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो कमर दिलशाद साहब ने बात की है कि मीडिया ने कर दिया, मीडिया ने डेफिनेटली जो मैसेज है वो पहुंचाया है, लेकिन ये जो फिजिकल एक्टिविटी है ना कि जलसे में लोग, मतलब यह है कि आपको पता है कि लोग तो जनाजों में जाने से महरूम रह जाते हैं, लोग शादियों में नहीं जाने से महरूम रह जाते हैं, किसी का फिजिकल उठ के घर से निकल के वहाँ जाना ये एक एक्टिविटी की निशानी है। आप क्या समझते हैं कि ये अगर 20,000 या 15,000 या 25,000 जो भी कह लें, मैं एक एग्जैक्ट फिगर कमिट नहीं करना चाह रहा इसलिए कि मैं मौके पे मौजूद नहीं था, मैंने सिर्फ टेलीविजन में देखा है, तो मैं अपने आप को गलत या साबित नहीं करना चाह रहा, लेकिन बहरहाल जलसा जो है वो एक बहुत हैंडसम एक बड़ी तादाद थी जलसे की। अगर ये लोग एक्टिव हो गए तो ये 2000 ये जो हल्का 122 है
डॉक्टर साहब इसमें तो फिर मुझे लगता है कि कचूमर निकल जाएगा। पहली बात अंजुम साहब, कोई इतने लोग नहीं थे, 5,600 के करीब कुर्सियां थी और 8-10 हज़ार लोगों का लाहौर जैसे बड़े शहर में जलसा करना कोई बड़ी बात नहीं है। और जो मीनार पाकिस्तान वगैरह के जो हवाले दे रहे थे, अगर इनको इतनी मकबूलियत होती तो ये मीनार पाकिस्तान पे या वैसा ही करते जो पहले उन्होंने किया था, जिसमें कम से कम नहीं तो भी 50-60 हज़ार लोग थे। और अभी ये मेन टाइम था, इनके भी स्टेक लगे हुए हैं तो उनको पता है कि लोग हमारे साथ कितने हैं। दूसरी चीज़ ये कि सियासत के अंदर दुश्मन को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। वो हम भी खान साहब से ज़्यादा पुराने पॉलिटिशियन हैं, हमारी पार्टी भी पुरानी पॉलिटिशियन है, मैं तो खुद भी जो है वो मुझे भी 2002 से मैं पार्लियामेंट में हूँ, तो हमें भी इतना टाइम हो गया है, इन चीज़ों को समझ रहे हैं कि क्या सिचुएशन इलेक्शन के अंदर होती है। वोटों की जो बात की, और वोट बिल्कुल इस हल्के में कुछ बड़े हैं और इन 2-2.5 सालों में नौजवान तबका बढ़ा है, मगर ये बार बार जो नौजवानों को जिस तरीके से मैसेज दे रहे हैं कि नौजवान मेरे साथ हो जाओ, तो अब नौजवानों ने भी जो है वो हशर देख लिया है कि किस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान रसाया गया और किस तरीके से एक चीज को रट के बात की गई कि भाई 4 हल्के नहीं रुके। इसकी तफसील में डॉक्टर, इसकी तफसील में हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। अभी बसरा साहब से हम ओपिनियन लेंगे। एक तो बसरा साहब का अपना पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट भी यहाँ पे इसी हल्के में मौजूद है, लेकिन क्योंकि जो हल्के के अंदर देखने वाले कह रहे हैं कि जो डोमिनेंट है वो इन्हीं दो के दरमियान फैसला होगा और तीसरे नंबर पे शायद पीपल्स पार्टी आए। लेकिन मैं सिर्फ बसरा साहब क्योंकि एक पॉलिटिकल एक सियासी कारकुन भी हैं और वो पॉलिटिक्स को फिजिकली भी मतलब अमली तौर पर भी वो जानते हैं, देखते हैं और करते भी हैं। तो बसरा साहब, ये जो आज का जलसा है, हम जिस पे अभी आपने कमेंट सुने हैं, देखिए आप वो कह रहे हैं 10,000 कुर्सियां थी और मीडिया ने कोई बहुत बड़ा डिसएग्रीमेंट नहीं किया अब तक। जितने भी वहाँ रिपोर्टर मौजूद थे उनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि ये 3,000 थी या ये 5,000 थी। तकरीबन यही कहा है कि 10,000 या इसके इर्द गिर्द थोड़ी बहुत कम या थोड़ी ज़्यादा होंगी। लेकिन अगर 10,000 कुर्सियाँ थीं तो जो खड़े हुए लोग थे वो भी काफ़ी थे। तो अब जो और फिर और ये एक ख़ास समनाबाद, आप तो शहर के पुराने रहने वाले हैं, तो समनाबाद एक अंदरून शहर की हैसियत रखता है कि वहाँ पर जो लोग गए हैं और फिर ये यूथ उसमें बहुत ज़्यादा है। ये तो आपने देखा भी है कि नौजवान जो हैं जिनमें एनर्जी ज़्यादा होती है वो सुबह जल्दी निकल के बहुत देर तक जो है वो काम कर सकते हैं, घूम सकते हैं। अगर वो यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में इमरान खान ने आज, अभी इलेक्शन में हफ्ता बाकी है, अगर आज एक्टिव कर लिए हैं तो आपके ख्याल में ये इलेक्शन के दिन ये लोग घरों पे सो जाएंगे या एक्टिव रहेंगे, क्या होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में जलसा कामयाब था, सबने देखा है। और इतनी पॉलिटिकल एक्टिविटी है इन हालात के अंदर, जब हालात अच्छे नहीं है, जब अमन अमान की सूरत हाल है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जलसे को ये मेरे ख्याल में बहस बिल्कुल कंवर दिलशाह साहब ने, आपने भी जो इंटरव्यू में बात कही, तो मेरे ख्याल में कैमरे की आंख ने जो कुछ दिखाया किसी छुप नहीं सकता। अच्छा जलसा था और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उनके लोग, मैंने ये नोट किया। लेकिन एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट देखें आप कि मीनार पाकिस्तान पे जो जलसा होता है वो जलसा इससे मेरे ख्याल में बहुत बड़ा जलसा है, इसमें कोई शक कोई शुबा नहीं है, जो मीनार पाकिस्तान पे हुआ था। अच्छा, मीनार पाकिस्तान के बाद नहीं, देखिए मीनार पाकिस्तान नहीं शौकत, मीनार पाकिस्तान का जलसा तो पूरे पंजाब का जलसा था ना। मैं मुझे भी आ रहा हूँ। देखिए, जब आप उस जलसे के बाद आपने देखा कि इलेक्शन हुआ, रिजल्ट हुआ, तो अब ये इलेक्शन एक खास तनाजुर में हो रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इस सीट की एक खास इंपॉर्टेंस ये है कि ये वो NA1 122 है जिसपे खुद इमरान खान साहब कैंडिडेट थे। सो इस हल्के को आप ये समझें कि ये हल्का तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का खुद अपना जाती हल्का है। मिसाल के तौर पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगर लड़े लाड़काना से, या मियाँ नवाज शरीफ साहब लड़े, या फजल रहमान साहब अपने हल्के से लड़े, तो उस हल्के की खास अहमियत होती है। देखना अब ये है कि ये जो सूरत हाल है, जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मैं आपके सामने तस्लीम करता हूँ कि इन दोनों के दरमियान ही चूंकि टाई पिछले इलेक्शन में भी रही थी, अभी भी
वो जो धांधली वाला मामला था उसके ऊपर बहुत सारा कुछ हुआ, ले दे हुआ, उसके बाद इसके ऊपर रीपोलिंग हो रही है। इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसके ऊपर अपना वर्क कर रही है। हमारे कैंडिडेट बैरिस्टर आमिर साहब है, वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और इंशाल्लाह मोबिलाइजेशन हमारी, चूंकि अभी जिस अंदाज के अंदर हमारे लीडरशिप ने बाहर निकलना है, उसके बाद मैं समझता हूँ कि हम हल्कों में अच्छा रिजल्ट दे सकेंगे। बाकी दूसरी बात, जो लोकल ये जो इलेक्शन होता है ज़िमनी, अंजुम साहब आप उठाकर देख लें, 90% हुकूमतें जीतती हैं। और मैं आज भी आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, ये आप कुछ जो कुछ देख रहे हैं और तारीख ये बात कहती है कि नून लीग का वोटर, जितना भी वोटर इमरान खान साहब का है, वो एक्टिव है, चार्ज है, वो सड़कों पर आता है, लेकिन नून लीग का वोटर जो है वो मैं उसको देखता हूँ खामोश है। खासतौर पर लाहौर का जो वोटर है, जब वो जाता है तो वो शेर पे मोहर लगाता है। इस पे अब देखना यह है कि दोनों तीनों टीमें जो है, हमारी टीम भी पे काम कर रही है। शौकत साहब हमारे साथ इजाज चौधरी साहब हैं, और इजाज चौधरी साहब जो हैं वो पंजाब तहरीक इंसाफ के सदर भी हैं, लेकिन एक लाहौर का एक बड़ा किरदार भी हैं, जो लाहौर की गलियों को और लाहौर के मिजाज को, वो तो शुरू ही 1 लाख लोगों से होंगे। वो तो शुरू 1 लाख लोगों से होंगे। पहली चीज आप ऐसे करें, इतने तो इकट्ठे कर ले। सुन ले ये बहस नहीं है। देखिए आपने तो जलसा नहीं किया ना, उन्होंने जलसा कर दिया। और दूसरी चीज अंजुम साहब, एक चीज और मैं बताऊं, डॉक्टर साहब मुझे इजाज चौधरी साहब क्योंकि लाहौर में उन्होंने रहना है और लाहौर में रहते हैं, वो इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर सकते जिस तरह आप कह रहे हैं, और वो शहरदार लोग हैं, और वो ऐसा नहीं कि वो गैर इररिस्पॉन्सिबल बात करें। हम चौधरी साहब जरा बताइएगा कि जलसे में हम तो यहाँ पे अंदाजा लगा रहे हैं कि 10,000 लोग थे, तो 10,000 खड़े भी होंगे, तो आपका जलसे के बारे में क्या एतराज़ है? बाकी बातें हम बाद में पूछेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया अंजुम साहब। पहले शौकत बसरा साहब की आवाज तो मैं बखूबी पहचानता हूँ। दूसरे भाई कौन थे? डॉक्टर रमेश कुमार वैकवानी। अच्छा, रमेश कुमार साहब। हाँ जी। अच्छा, नहीं, रमेश कुमार साहब को मैं दावत देता हूँ कभी लाहौर तशरीफ लाएं, और तहरीक इंसाफ के जलसे में इनको मैं दावत देता हूँ पूरे अमन और मोहब्बत के साथ, आज की बात बताएं, हिफाजत के साथ। मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि ये एक हल्का है, और हल्के का भी एक हिस्सा था जो आप समझते हैं समनाबाद डूंगी ग्राउंड के अंदर लोकल जलसा था, और डूंगी ग्राउंड जितना भी उसका तूल और अर्ज नाप लिया जाए वो खचाखच भरा हुआ था। एक बात, हमने बाएं तरफ भी कोई यानी किलोमीटर तक सड़क है एक तरफ, और दूसरी तरफ दोनों तरफ लाउड स्पीकर का और ये स्क्रीन का इंतजाम किया हुआ था। चुनाचे यानी मैं आपसे क्या अर्ज करूं कि ये तखमीने लगाना तो जाहिर है आप इस मौके पे उनमें से एक हैं जो तखमीना लगा सकते हैं। ये बहुत बड़ा जलसा था एक हल्का जाती प्रोग्राम के एतबार से। इसका अगली जायजा लें, तादाद ना पूछें। शहबाज साहब के बेटे हमजा शहबाज जिस वक्त डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, उन्होंने जलसा किया, कुर्सियां खाली थी। यानी जाहिर है बेचारा मीडिया तो नहीं दिखा सका, लेकिन सोशल मीडिया तो झूठ नहीं बोलता और ना छुपा सकता है। वहां पे कोई वो इस वक्त चल रही है, सर्कुलेट हो रही है, इसलिए कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लाहौर जो है वो पूरी तरह चार्ज है। मैं बसरा साहब से कहूंगा कि जो वर्कर होता है, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, चाहे नून लीग का हो, और चाहे किसी और पार्टी का, वो हमेशा लीडरशिप के आने के बाद चार्ज होता है, पूरी तरह मुतहद होता है और मुतहर्रिक होता है। तो नहीं हो सकता। उन्होंने कहा जी नून लीग वाले बैठे हैं, ठंडे लोग उस वक्त बैठते हैं जब वो लोगों का सामना नहीं कर सकते, उनके ये पास लोगों के सवालात के जवाब नहीं होते। मसलन गुर्बत और अफलास में इजाफा होता चला जाए, बिजली ना हो और उसकी। चौधरी साहब इस डिटेल में हम बाद में जाएंगे। अब जरा मैं कंवर दिलशाद साहब के पास जाना चाहता हूँ। अच्छा कंवर साहब, एक मिनट, मैं एजाज चौधरी साहब को एक चीज का जवाब देना चाह रहा हूँ। प्लीज डॉक्टर। एक चीज जो उन्होंने बात की कि सिर्फ एक हल्के का था, एक हल्के का नहीं था, मुख्तलिफ इलाकों से जो लोग आए हुए थे, मुख्तलिफ जिले के लोगों को उन्होंने बुलाया था कि कम से कम हाल ये भर जाए। नहीं था जब हमजा शहबाज कर रहा था जलसा तो वो हल्के का था, कुर्सियां खाली थी। अच्छा नहीं ये देखें, आप मीडिया के ऊपर अगर इस तरीके से लगा के, जैसे आज मीडिया ने जो कंवर दिलशाद साहब ने पहले कहा कि दोपहर से लेके कि खान साहब जलसा कराइए, मीडिया का इतना नहीं, ठीक है अभी जलसा था अभी दिखा देते।
दोपहर से ही आपकी ये अभी मैं कह चल रही थी, एक प्रेजेंटेशन चल रही थी कि जलसा हो रहा है, इतना बड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, खान साहब पहुंचने वाले हैं, ये सारी एक एडवर्टाइजमेंट मीडिया के थ्रू भी चल रही थी आपकी। कबूल करें ना, आप हुकूमती पार्टी हैं, आप जलसे का चैलेंज कबूल कर लें। हमने 2 साल में 3 जलसे मीनारे पाकिस्तान किए, आप एक ही करके दिखा दें। ठीक है, हम जब इलेक्शन का टाइम आएगा उस टाइम जलसा करेंगे, बड़ा इससे बड़ा जलसे मियां साहब ने किए हैं, ऐसे नहीं किए। अभी हुकूमत हमारे पास है, अभी हुकूमत में बैठ के हम जलसा करेंगे क्या? इलेक्शन हो रहा है, 122 में इलेक्शन हो रहा है और इलेक्शन हो रहा है तो लोग हमारी परफॉर्मेंस से वैसे ही मुतमिन है। आप देखेंगे कि हमारी कॉर्नर मीटिंग्स के दौरान भी लोग हमारे साथ इस तरीके से तावन करेंगे, हमारी विक्ट्री हमारे हाथ में है। ठीक है। अच्छा, कंवर साहब, आप डॉक्टर साहब नहीं पता। अच्छा कंवर साहब, पंजाबी हूँ, लाहौरी हूँ, जानता हूँ इनको, बचपन से जानता हूँ। ठीक है। अच्छा कंवर दिलशाद साहब, ये जो अभी आपने बात की थी शुरू में और उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, और मैं उसी इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा उसको थोड़ा सा डिस्कस करके फिर हम आगे बढ़ेंगे कि 1.5 लाख वोटर इस हल्के में नया आया है। अच्छा, ये 1.5 लाख आपने कहा है, मैंने क्योंकि उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन ऐसा की नहीं, आपका ख्याल है, आपका अंदाजा है कि ये 1.5 लाख जो है वो लोग हैं जो 18 साल के अब हुए हैं। अच्छा, और आप इलेक्शन में जो वोट के अंदराज का तरीका आपसे ज्यादा पाकिस्तान में कौन अंडरस्टैंड करता होगा। अच्छा, ये आप क्या समझते हैं कि ये जो 1.5 लाख वोटर है, ये एक्टिविटी करके, घर से निकल के, एफर्ट करके इसने वोट दर्ज करवाया है या ऑटोमेटिकली दर्ज हो गया? नहीं, जाहिर है कि ऑटोमेटिक होता नहीं कि उन्होंने एप्लीकेशन दी होती है जिसकी उम्र 18 साल की होगी है, बाकायदा उन्होंने फॉर्म भरा, आइडेंटिटी कार्ड की कापियाँ लगाई और पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास जाके उन्होंने अपनी दरख्वास्त जमा कराई। अब ये 1 लाख में, इसकी मुझे तादाद का ही पता है, ये तकरीबन 1,62,000 हैं। अब इसके बाद नादरा ने भी उनको सर्टिफिकेट जारी कर दिया और नादरा ने भी बाकायदा उनका इंदराज कर लिया है और बाकायदा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की इंतखाबी फहरिस्त में बाकायदा उनका दर्ज हो चुके हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि आप कितने नौजवानों के अंदर जज्बा था कि उन्होंने अपना वोट बनाया हल्का 122 में 11 अक्टूबर के इंतखाब से पहले, शेड्यूल से पहले। कंवर साहब, एक सवाल अंडरस्टैंड करना चाह रहा हूँ। अच्छा, आप कंवर साहब ये श्योर हैं कि ये सिर्फ वही लोग हैं जो 18 साल के अब हुए हैं, या इसमें वो लोग भी हैं जो पिछले किसी इलेक्शन में किसी वजह से उनका नाम नहीं आ सका, वो गए हैं? ये तो हो सकता है कि मिले जुले हों, ये तो बात आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, हमें इसका तो नहीं होता। लेकिन अंदाज़ा ये हुआ है कि वोटरों ने लोगों ने इंदराज करवाया और ये बड़ा एक अनोखा वाक़या है कि यानी अभी 11 अक्टूबर के शेड्यूल जारी होने से पहले पहले उन्होंने अपना वोट बनाया। ये भी बड़ी अहम बात है, पहले तो नहीं है ना, शेड्यूल जारी होने से पहले बनाया। इसमें मुमकिन है दोनों पार्टियों के लोग भी हो सकते हैं, लोग ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी चेंज आ गई है। अब वहाँ 4.5 लाख वोट बन गया है, 3.5 लाख पहले तो 4.5 लाख बल्कि 4.5 लाख हो गया है। तब ये बड़ा अहम फैक्टर बनेगा। 1,62,000 वोट जो अपने वोट का इंदराज कराया है तो वो पोलिंग स्टेशन में भी जाएगा, तो ये तो बड़ा तारीखी एक किस्म का रिकॉर्ड होगा, टर्न आउट। कंवर साहब, यहाँ पर मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन मैं ब्रेक पे जाने से पहले अभी दानियाल अजीज जो मुस्लिम लीग नून के बहुत ही काबिल एहतराम और बहुत पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड MNA हैं, उन्होंने 2 दिन पहले, मैंने अब खुद सुना, उन्होंने कहा था कि ये जो 1.5 लाख वोट नया इंदराज हुआ है, ये इसमें कुछ गड़बड़ है और वो इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे और पता करेंगे और उनसे शिकायत करेंगे और उनसे कहेंगे इन्वेस्टिगेट करें कि कहीं ये इसमें कोई खराबी तो नहीं है। इससे जाहिर शायद ऐसा होता है कि ये वोटर जो है वो मुस्लिम लीग नून ने इस पर खुशी का इजहार नहीं किया। लेकिन अब यहाँ पर ले रहे हैं ब्रेक, और ब्रेक के हम फौरन बाद वापस आ रहे हैं। नाज़रीन, जाइएगा कहीं नहीं। वेलकम बैक नाज़रीन, जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे वो 1.5 लाख वोटर जो अभी जिन्होंने इसी बहुत थोड़े से पीरियड में अपने आप को रजिस्टर करवाया इसी हल्के में। मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहूँगा, डॉक्टर रामेश कुमार साहब से। अच्छा डॉक्टर रामेश कुमार, आप क्योंकि एक
मुस्लिम लीग नून से तो हैं, लेकिन आप एक पॉलिटिशियन भी हैं और आप एक ऑनेस्ट पॉलिटिशियन हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने बहुत से मौके पे आपको देखा है। मुझे जरा इस तरह इस पे कमेंट कर दें कि दानियाल साहब जो प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीब भी हैं और बड़े समझदार और अक्लमंद और बहुत ही क्वालिफाइड MNA हैं मुस्लिम लीग नून के, अगर उन्हें डाउट है या उन्हें शक है तो इसका मतलब ये समझा जाए कि ये जो वोटर नया आया है ये सारे का सारा PTI का वोटर है? देखें, पहली चीज़ ये कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब वापस आए और इलेक्शन में जाने का फैसला कर लिया कि हम मैदान में जा रहे हैं और इलेक्शन में जाने का फैसला कर लिया, पार्टी ने फैसला किया या सादिक साहब ने फैसला किया, जाने के बाद सिद्दीक साहब तो गए कोर्ट में, मगर अयाज सादिक ने कहा कि मैं खुद जो वो चाहता हूं कि मैं इलेक्शन लड़ूं। कुछ दिनों के बाद पता चला कि वहां पे जो है वो वोट जो है वो नए दाखिल हुए हैं। हमने कहा हम इलेक्शन कमीशन से, क्योंकि एक शेड्यूल अनाउंस हो गया है, कब हुए हैं, कितने हुए हैं वोट, इन सब का पूछते हैं कि, मगर हालात ऐसे हो गए आज अगर उसी टाइम अगर उनके ऊपर हम इलेक्शन कमीशन से लिंक करके और इन चीज़ों को और स्क्रूटनाइज करते तो फिर जैसे आज खान साहब ने कहा है कि भाई ये यहाँ से भाग गए, फिर ये यहाँ से भी कहते कि भाग गए। ज्यादती बिल्कुल इसमें है कि इस तरीके से जो वोट दाखिल हुए हैं वो नहीं होने चाहिए थे, मगर अब इलेक्शन के मैदान में हम आगे हैं, नए वोट आ गए हैं, मगर लोग बहुत समझदार हैं। लाहौर के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा एतमाद है क्योंकि लाहौर हमेशा PMLN का सिटी रहा है। और जो शौकत बसरा साहब ने बात की कि PMLN के जो वर्कर हैं बहुत समझदार लोग हैं, खामोशी से रहते हैं, जाते हैं शहर को ठप्पा लगा के और वापस अपने घर में आके बैठ जाते हैं, शोर शराबा नहीं करते हैं। और वैसे भी जो समझदार लोग हैं उसको शोर शराबे की ज़रूरत नहीं होती है। मैं समझता हूं कि विक्ट्री PMLN की है और वो रहेगी। और वोटों का जो इमरान खान ने इसको जिताने के लिए, अलीम को जिताने के लिए जो भी यहाँ पे स्टडी बनानी है भली अपने जोर लगाए, मगर इलेक्शन की रिजल्ट आने के बाद कम से कम ये नहीं कहे कि अभी फिर ये धांधली हो गई है। खुदारा अब जो है ना लोग भी जो वो सुन के अब तंग हो गए हैं। अब मीडिया वाले भी समझ जाए कि दोपहर से लेके इस तरीके से उन बातों को दोबारा मैं शौकत बसरा की तरफ आऊंगा, लेकिन आपने अभी कहा कि लाहौर जो है वो हमेशा से और काफी अरसे से जो है वो नून के साथ है। अच्छा, लाहौर का जो खास तौर पे और दूसरे शहरों का भी, लाहौर ने बहुत इस पिछले 30 साल में 3-4 कलाबाजियां इसके वोटर ने अपनी राय में काफी तब्दीली किया है। और मेरा ख्याल ये बहुत हेल्दी साइन है कि वोटर जो है वो जब, क्योंकि डेमोक्रेसी है वो मेरिट की बुनियाद पे, जो भी उसकी मेरिट है, मैंने मेरिट, मेरी मेरिट और हो सकती है, आम वोटर की मेरिट जो है उसकी अपनी होती है, वो अपनी मेरिट के मुताबिक फैसले बदलता रहता है। अच्छा शौकत साहब, आपने डॉक्टर रमेश की बात भी सुनी है और आपने कंवर दिलशाद साहब की बात सुनी है। आप क्या समझते हैं कि ये 1.5 लाख वोटर जो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात। और जब अगर 1.5 लाख वोटर की ये बात अगर यकीनी तौर पे कही जा सकती है, मेजॉरिटी वोटर्स में यूथ का वोट होगा। ये नहीं होता कि ऐसे वोट इंदराज होने से रह जाएं, क्योंकि जो लोग पहले ऑलरेडी वहां पे रह रहे होते हैं या माइग्रेट करके आते हैं उनकी बहुत कम तादाद होती है। ये वो वोटर है जो, और ये वाला फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया था कि 18 साल के नौजवान को वोट देने का हक दिया जाए। तो मैं समझता हूँ ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन अंजुम साहब, एक बात मैं आपको अर्ज करूँ, अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे ना कि नून लीग, मैंने उस सेंस में ये बात नहीं की डॉक्टर साहब जिसमें आप ले गए। देखिए, जो धांधली वाले मामला थे, 53,000 वोट यहाँ पे शिनाख्त नहीं हुआ था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई, धांधली हुई, और जो फैसला दिया काज़िम मलिक साहब ने उसके मुताबिक भी इसमें बड़े वसी पैमाने पे जो इलेक्शन कमीशन था इन्वॉल्व था। अब भी मैं समझता हूं कि इसके ऊपर, चूंकि ये एक बड़ा चैलेंजिंग इलेक्शन है, मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, पीपल्स पार्टी का ये मौकफ चौधरी एतजाज साहब वाला हल्का, 7 वाला हल्का था, उसमें भी ऐसे ही रद्दी निकली थी, ऐसे ही वहां पे जाली वोट डाले गए थे। अब इंश्योर करना चाहिए, हम उसमें कैंडिडेट हैं, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं कि असल टाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट पूरा जोर लगा रहे हैं, हम भी जोर लगा रहे हैं। हम चाहते हैं हमें दूध का दूध पानी का पानी हो। हमारे असल वोट कितने हैं, नून लीग के कितने हैं, और मुस्तकबिल के लिए जो लाहेमल और इवन के हम तो ये भी मुतालबा किया था कि बेशक आप इसमें एक्सपेरिमेंट तौर पे बायोमेट्रिक सिस्टम ले आए, आप लोग रेंजेस को तैनात करें, ताकि किसी के जहन में ये बात ना आए कि इस इलेक्शन के अंदर भी धांधली हुई है। और अंजुम साहब, आज के जलसे के बाद, पहले भी हम ऑब्जर्व कर रहे थे, मैंने
बैरिस्टर आमिर साहब के साथ भी मूव किया यहाँ पर थोड़े दिन के लिए, 1-2 दिन हम गए थे। उस वक्त ये इलेक्शन क्लोज नजर नहीं आ रहा था। उस वक्त ये नजर आ रहा था, क्योंकि आज भी आप देख लें ये प्री पोल रिगिंग से बाज नहीं आ रहे नून लीग वाले, ये वहां पर तरक्याती स्कीमें भी दे रहे हैं। पूरी रियासती मशीनरी जो है वो इन्वॉल्व है। वहां पर आपके जितने MNAs MPAs हैं वो बाकायदा ग्रांटें अनाउंस कर रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर काम हो रहा है। हमने एक जगह दरखास्त दी, हमने फिर सोचा कि अगर हम इस काम को रुकवा दिया तो इलाके के वोटर ये कहेंगे कि ये देखेंगे हमारा तरक्याती काम हो रहा था, इन्होंने रुकवा दिया। तो हर तरह से हुकूमत वक्त जो है मुकम्मल तौर पर रियासती मशीनरी को इस्तेमाल कर रही है, तमाम ज़राए को इस्तेमाल में ला रही है। इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन बहुत क्लोज होगा। पूरी पाकिस्तान की अवाम की आंखें इसके ऊपर हैं। इंशाल्लाह हम भी अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे कि हमारे कैंडिडेट भी हम अपनी तरफ से वो धांधली करते हैं या जो तरीकाकार ये अख्तियार करते हैं, क्योंकि अभी भी सुनने में आ रहा है जो स्टाफ सारा है वो सेक्रेटरी एजुकेशन के अंडर है, टीचर्स ही आपने लगा रहे हैं और उनके ऊपर वही जो मनपसंद लोग हैं वही चेहरे दोबारा लाए जा रहे हैं। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को, और एक सबसे अहम बात कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन। आज नहीं मुझे पता चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कहां सो रहे हैं कि इतने बेदरेग वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आप सिर्फ बैनर्स को ले लें, अंजुम साहब आप भी गुजरे होंगे, आप होर्डिंग्स को ले लें, आज के जलसे को ले लें, एक मत मुकर्रर है। ये धांधली नहीं है, ये बात पहले हो चुकी है। धांधली नहीं है। अच्छा कंवर साहब, जो एक तो बात यह है कि ये जो 1.5 लाख वोटर है जो खुद जिसने जहमत की है या जिसने एक्टिविटी दिखाई है, ये इससे तो नजर आता है कि ये इसमें एक्टिव होगा। और ये 1.5 लाख में से अगर 50,000 वोट भी पड़ गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा मुस्लिम नून का। और दूसरी बात यह कि जो शौकत बसरा साहब ने बात की है कि जो फैसला है ट्रिब्यूनल का, जरा उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि उसमें जो 53,000 वोट है वो इमरान खान साहब ने कहा है कि वो बोगस हैं। अगर 53 है बोगस है, जज साहब ने ये कहा है कि वो शनाख्त नहीं हो सका, इसका मतलब ये है कि वो 53 का 53,000 वोट बोगस निकला ना जी, ये बात मेरा कहना है। जी। अच्छा, अब जरा कंवर साहब, एक तो ये कि अगर 53,000 वोट जो है वो वहां पर डाउटफुल है, तो 53,000 में से आप, क्योंकि एक बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं इसमें, तो ये पॉसिबल ये तो है ना कि अगर 53 अगर वो कह रहे हैं कि वो शनाख्त नहीं हो सका, तो 31,000 वोट तो ऐसा होगा कि जो जाली पड़ा है। इसके बारे में मैं गुजारिश करूं कि जो हमारा जो इंक्वायरी कमीशन बना था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की सरबराही में, तो उन्होंने भी इसके बारे में रिमार्क्स दिया। उनका पैराग्राफ 33 है गालबन, तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो 53,000 या 45,000 जो नाकस वो बड़े हैं क्योंकि शनाख्त नहीं हो सकी, तो उन्होंने साफ लिखा है कि ये जाली वोट तस्वर किए जाएंगे। लेकिन बहरहाल आगे उन्होंने फैसला कुछ नहीं लिखा। उन्होंने कहा इसका मतलब है कि जाली वोट है, ये उनके फैसले में जिक्र है। तो ज़ाहिर है कि जाली हो गए, नाकस हो गए, बोगस हो गए, ये सारे एक ही कैटेगरी का नाम है। लेकिन अब बहरहाल इसमें एक सबसे बड़ी अहम बात यह है कि शौकत साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जी कुछ ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी हो रही है, डेवलपमेंट के ऐलान हो रहे हैं, तो उन्हें ये चाहिए कि ठीक है फैसले तो बाद में होने हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये सारी जो इरेगुलेटरीज है, ये ज़ाब्ते की कार्रवाई के खिलाफ जितनी बातें हो रही हैं ये वो राइटिंग में ले आएँ, ताकि इलेक्शन के बाद इन्हें बड़ा काम आएगी। और फिर पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन भी गौर करेगा, बाद में भी कर सकता है, बाद में उनके पास बड़े इख्तियारात हैं, 60 दिन तक बड़े इख्तियारात हैं, 103AA के तहत वो कार्रवाई कर सकते हैं। इन हालात थोड़ा टाइम लूंगा कंवर साहब, उसके ऊपर हमारे ही कैंडिडेट ने तमाम सबूत वहां इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए हैं, क्योंकि ये दोनों पार्टीज हैं जो अपने वसाइल का बेदरे खर्च कर रही हैं। आप यहाँ पर बैनर्स देख लें, होर्डिंग्स देख लें, इनके दफातर देख लें। अच्छा, जो हद मुकर्रर है MNA के इलेक्शन के खर्चे की, उससे तो 10 गुना आगे चलेंगे। शौकत साहब, ये तो सारी खबरें छप चुकी हैं ना। मैं डॉक्टर साहब का इसमें ओपिनियन लेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो 2 पॉइंट हैं, एक तो ये कि जो वो 1.5 लाख वोट जिसको आपने भी मेंशन किया और मैंने दानियाल अजीज साहब का हवाला भी दिया और कंवर साहब ने भी बात की, और जो एक रियलिटी है कि 1,60,000 वोट जो है जो नया पड़ा है, अगर ये वोट जो जिसने इंदराज करवाने की कोशिश की है, जिसके लिए एक्टिविटी की है, अगर ये वोट पड़ गया तो आप क्या समझते हैं कि ये वोट जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए खतरा नहीं बन जाएगा? क्योंकि ये बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये यंगस्टर का वोट है जो इमरान खान को ज्यादा पड़ेगा। देखिए, मैं समझता हूं जिस किस्म की मैनिपुलेशन PTI वाले कर रहे हैं वो बिल्कुल उन्होंने गलत की है। मगर ये आज जो है अगर हम इलेक्शन कमीशन में जाते हैं और इन वोटों का हक अगर इनको रोकते हैं तो ये जो है वो फिर गलत हो जाएगा, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लग जाएगा कि इन वोट के हकदारों को जो है इस तरीके से रोका गया है।
अब चेक करने की ये बात है कि ये जो 1.5 लाख वोट हैं ये कितने अरसे में आए हैं ये भी देखना है, क्योंकि ये काफ़ी अरसे से चल रहे थे कि ये बाई इलेक्शन में हो सकता है आराम आराम से इन लोगों ने जो है वो इस तरीके से मैनेज किया है। सोचने की ये बात है कि आप आज पीटीआई वाले जो है इस इश्यू के ऊपर बात क्यों नहीं करते, क्योंकि 1.5 लाख अगर वोट इस तरीके से, क्योंकि नहीं तो वैसे हर इशू में आते हैं कि भाई ये धांधली कर रहे हैं, ये इस तरीके से ये तो एक लीगल और पॉलिटिकली जायज मैन्यूवरिंग है ना कि अपना वोट बनवा लें। डॉक्टर साहब मैं कर्ज करूं, बड़े आप मेरे भाई हैं, देखिए वोट बनवाना हर शहरी का बुनियादी कानूनी और आईनी हक है। अगर आप ये समझते हैं कि वो वोट जाली है, उसके लिए प्लेटफॉर्म मौजूद है, उन लोगों ने बाकायदा इलेक्शन, इसका मतलब नहीं है। देखना सिर्फ ये है, ये जो 1,60,000 का जो डिफरेंस आ रहा है ना शौकत बसरा साहब, जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस आ रहा है 2013 की इलेक्शन और अभी का। हाँ जी, दो मेन डिफरेंस जो आ रहा है, इतने अरसे के अंदर ये यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, कोई शिफ्ट हुए हैं, कोई यहाँ पे नए अंदराज हुए हैं, इस तरीके से हुए 1,60,000 वोट जो है वो बढ़ गए। बात ये कि शेड्यूल अनाउंस होने के बाद अगर कोई वोट आया है तो वो चैलेंज हो सकता है, मगर आपने देखा कि डॉक्टर साहब शेड्यूल के बाद की किसी ने अभी तक शिकायत नहीं की। नाज़रीन यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के फौरन बाद हम वापस हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम अब तक जो यहाँ की जो इस हल्के के इलेक्शन के जो अदाद शुमार थे और जो डायनामिक्स थी वोटिंग की, उस पर हम बहस कर रहे थे। कंवर साहब मैं ज़रा डिस्कस करूँगा कि जो इमरान खान साहब ने आज जो एम्फसाइज़ किया है, जो एक तो उन्होंने धांधली की बात की है, दूसरा उन्होंने अपनी तकरीर में जो है जो बात की है, उन्होंने कहा है कि जो इन्होंने इलेक्ट्रिक बहाल कराने का ऐलान वादा किया था मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, इस गवर्नमेंट ने, वो ये नहीं कर सके, और फिर रेलवे जो है वो कामयाब नहीं हो सकी, और स्टील मिल कामयाब नहीं हो सकी, और पीआईए कामयाब नहीं हो सकी, और जो सरकारी जो गवर्नमेंट के फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली नहीं चल सके। और फिर अलीम खान ने जो बात की है वो इमरान खान ने दोहराई भी है कि लाहौर के अंदर जो है वो जो गलियां हैं उनके हालात बहुत ख़राब हैं, और यहाँ पर जो सरकारी अस्पतालों की सूरत बहुत ख़राब है, पीने का पानी की सूरत हाल बहुत ख़राब है। ये जो फेलियर है, आपके ख्याल में ये जो लोगों की जो वोट डालने वाला है उस पर ये तकरीर कैसे असरअंदाज होगी? जनाब गुजारिश है कि अगर आप मेरा आज का दुनिया अखबार में मेरा पढ़ें कॉलम, वो मैंने इसी पे लिखा है NA 122 के हालात कैसे होंगे। उसमें सबसे बड़ी अहम बात, जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन रिमार्क्स में कहा कि नाराज़ वोटर जो है उनका बड़ा एक अहम किरदार होगा। इसके साथ साथ आप ये देखें कि हमारे नेपरा की रिपोर्ट बड़े इस मौके पर आई है अभी 2 अक्टूबर को, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि 70% से ज़्यादा ओवर बिलिंग हुई है, यानी ओवर बिलिंग की रिपोर्ट भी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े दिल बर्दाश्त भी हैं, परेशान भी हैं। ये कहा है उन्होंने। अच्छा, तो मैं तो आपके प्रोग्राम में आ रहा था, मैंने आपका आर्टिकल पढ़ के उन्होंने कोट कर दिया सारा। अच्छा, वो ये हो सकता है कि उसमें भी बात है ना, उसमें नेपरा ने ऐसे मौके पर अपनी रिपोर्ट शाया किया है कि आपकी वजारत जो है पानी बिजली, उन्होंने बार बार कहा कि आप इस पर नजरसानी करें, आप चेंज करें, तो लेकिन नेपरा के चेयरमैन ने इनकार कर दिया। उनका जी हमारी रिपोर्ट बड़ी हकायक पर मबनी है। अब ये लोगों को जो पैगाम मिलेगा कि हमारे बिजली के बिलों में ओवर बिलिंग हो गई है, और हमारा हज़ारों रुपये जो आ रहा है बिजली के बिलों में बड़ा जाली तौर पर आ रहा है, टेम्परिंग हो रही है, और हमारे मीटर जो है उसके बारे में लिखाई भी टेम्परिंग हो रही है, बड़ा असर पड़ेगा। मैं अर्ज करूँ, डॉक्टर उमेश भी अपनी बात पर इतफाक करेंगे कि ये लोगों के अंदर जज्बाती बात नहीं है, ये हो रहा है कि हमारे बिलिंग में भी जालसाजी हो रही है। इसके बाद और देखें कि आपके जो जाली नोट आ गए बैंकों में, वो भी गवर्नमेंट खुद कैमा कमेटी में स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर ने एतराफ़ किया है कि हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है जाली नोटों को रोकने का। यानी आपके जो ATM पे जो कार्ड ले रहे हैं और तमाम जाली आ रहे हैं,
यानी ये पूरी हुकूमत ने तस्लीम कर चुकी है, स्टेट बैंक का गवर्नर ने तस्लीम कर लिया है कि हमारे पास इसी जो छोटी बातें ना ये लोगों पर बड़ा असर पड़ेगा। अच्छा इसी तरह जाके डॉक्टर रमेश, क्योंकि आप तो इलेक्शन लड़ते हैं और आप इलेक्शन के आदमी हैं और आप लोगों के नुमाइंदे हैं और लोगों में रहते हैं, जरा आप लोगों के सामने बैठे हैं नेशनल नेटवर्क पे, आप जरा एक्सप्लेन करें कि ये जो इमरान खान ने बातें की हैं, खासतौर पर बिजली की लोड शेडिंग की, बिजली की महंगाई की और अस्पतालों की सूरत हाल की, ये आपके ख्याल में ये वोटर को आपसे दूर करेगी मियां नवाज शरीफ से या नहीं करेगी? मेरे ख्याल में हमारी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर हमें फुल कॉन्फिडेंस है और सियासत के अंदर इल्ज़ामात, आजकल की सियासत में इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए। आदमी को अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए कि हम जो है ये आके यहाँ पे करेंगे। इल्ज़ामात के ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं कि भाई इन्होंने ये किया, कौन कहता है कि बिजली का रेट जो है वो बढ़ा है या नेपरा? हमने इदारों को इंडिपेंडेंट बनाया है। आज नेपरा हो, OGDCL, जितने भी इदारे हैं उनको ऑटोनोमस बॉडी बना के हमने कहा है कि हर इदारे के ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि लोगों को सही तरीके से एक वो चीज मिले। पहले यही चीजें होती थी गवर्नमेंट लेवल पे, अगर कहीं पे भी किसी डिपार्टमेंट में अगर नाअहली हो जाती थी तो वो चीजें हाईलाइट नहीं होती थी, मगर अब ये दौर चला गया है कि मियां साहब ग्रास रूट लेवल तक रिजल्ट चाहता है और एक जो बंदा काम कर रहा है उसके ऊपर ऑडिट के लिए दूसरा बंदा बैठा हुआ है कि वो बताए कि यहाँ पे काम कैसे चल रहा है और आया ये चीज डिलीवर हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये एक परफॉर्मेंस है। आज अगर नेपरा की रिपोर्ट आई है तो इसको आप ये नहीं समझें कि हुकूमत की नाअहली है, ये हुकूमत की नाअहली नहीं, हुकूमत के लिए अच्छी बात है कि हुकूमत ने इदारों को मजबूत किया है कि नेपरा ये कह रही है तो हम देखेंगे गलती कहां पे है, नेपरा के पास गलती है या उसके पास गलती है। आखिर में फायदा जो PMLN एक अवामी जमायत है वो देना चाहती है पब्लिक को। डॉक्टर साहब जरा एजाज चौधरी साहब की हम राय लेना। अच्छा चौधरी साहब, आप आज इमरान खान साहब ने कहा है कि लाहौर के अवाम के बड़े मसाइल हैं, पीने का सीवरेज का पानी गंदा है और वहाँ हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो बेड्स की शॉर्टेज है और दवाइयों की शॉर्टेज है। लेकिन चौधरी साहब आप तो लाहौरी हैं और यहाँ की आप जम्पल हैं, लाहौर इतना जो खूबसूरत कर दिया मियां नवाज शरीफ ने, इतनी सड़कें बना दी हैं, तो ये उसके मुस्लिम नून के वोटर को एक ज्यादा वो नहीं मिलेगा बूस्ट कि लोग सिर्फ आपकी बात सुनेंगे? अंजुम साहब, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, अगर तो आप फिरोजपुर रोड और गुलबर्ग की एक सड़क को लाहौर कहते हैं तो मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूँ। और अगर आप लाहौर कोट लखपत को भी समझते हैं, ग्रीन टाउन को भी समझते हैं, शादबाग को भी समझते हैं, कच्ची वादी आता मूलचंद को भी समझते हैं और रेलवे लाइन के साथ साथ जो लाखों लोग इस वक्त यानी जिस कसम पुरसी में जिंदगी गुजारते हैं उनको भी लाहौर समझते हैं, तो फिर मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है ये भी बहुत बड़ी ज्यादती होती है और ये लाहौर शहर के लोगों का इसके ऊपर गिला है कि आप मैं पूरे पंजाब की भी बात करता हूँ, एक्सप्लॉयटेशन होती है और लोग कहते हैं असा कैदी तख्त लाहौर दें, इसलिए होती है कि जी लोगों को ये नजर आता है कि ये सारा एकमुलेट करके तो ये लाहौर के ऊपर लगा रहे हैं। मैं लाहौरिया हूँ, मुझे पता है कि सड़कों के ऊपर लग रहा है। आज तक हमें यानी मेरी बहस नून लीग के दोस्तों से गुज़श्ता 3 साल जारी रही। मैंने कहा था कि एक PC1 मुझे ये जो बस सर्विस है इसका मेट्रो बस का एक PC1 बता दें। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, आप भी जानते हैं, यानी बरस से रिपोर्टिंग करते रहे, उसका PC1 ही नहीं है। जब चाहा उसमें इजाफा कर दिया, जब चाहा इजाफा कर दिया और कोई फाइनल फिगर आज तक उसकी नहीं दी है। पानी जहां तक है तो ये सरकारी रिपोर्ट है, ये डॉक्टर साहब अभी इसका क्रेडिट ले रहे थे ना कि नेपरा ने अगर रिपोर्ट दी है तो वो इनकी कारकर्दगी है, इनके सामने आईना दिखा दिया है, वरना कभी होता ही नहीं था कि ये सारी रिपोर्ट्स जो हैं बाहर आ जाती। मुझे ये बताइए, अगर 70% उन्होंने कहा है कि लोगों को बिल इजाफी यानी जाली भेजा जा रहा है, तो क्या ये हुकूमत की कामयाबी समझी जाएगी? क्या अगर आपको याद होगा LDA को आग लग गई थी और 29 लोग 4थे फ्लोर पे जल के मर गए थे, आज तक ईमानदारी से आपने या मैंने कभी उस केस को, सेठी साहब उसको वजीर आला थे, उसके बाद 2.5 बरस इस हुकूमत को हो गए,
कभी किसी ने उसको कभी छेड़ा है? जी चौधरी साहब आपकी बात पूरी होगी, क्योंकि मेरे पास आखिरी 3 मिनट में मैंने बसरा साहब से बात करनी है। अच्छा बसरा साहब, एक बात जो चौधरी साहब ने की है वो भी दुरुस्त है कि जो कच्ची बस्तियां हैं, लाहौर की असल आबादी तो वो है, ये तो ये बड़ी सड़कें तो कम आबादी के लोग हैं, लेकिन ये जो मेट्रो बस है, ये जो ऑरेंज लाइन है, ये तो आप देखें, ये तो लाहौर के शहरियों को, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा कि पूरे क्योंकि सिर्फ लाहौर में हो रही है डेवलपमेंट, मैं तो सिर्फ क्वेश्चन कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को सिर्फ आप क्वेश्चन ही समझे कि भाई लाहौर के अंदर जो वोटर है उसके लिए तो ये बहुत बड़ी खुशी है ना कि उसके एक आम आदमी को जो ट्रांसपोर्ट के इश्यूज थे वो हल होने जा रहे हैं, और आम आदमी को जो ट्रांसपोर्ट भी, क्योंकि बहुत बड़ा इशू होता है जिंदगी का, अगर एक दिन के अंदर जो है वो 4-4 घंटे और 3-3 घंटे जो है सिर्फ ट्रांसपोर्ट में लग जाए, तो आपके ख्याल में ये जो ऑरेंज लाइन और मेट्रो बस है, ये सब जंगला बस कर रहे हैं, ये फायदा नहीं देगी? मैं आपको गुजारिश करूं, डेवलपमेंट वहां पे हो रही है, पुल वहां पे बन रहे हैं, जब क्रिमिनल एलीट बस्ती है, बड़ी मादरत के साथ आप जरा अंदरून लाहौर में जाएं, गज्जू मत्ता में कौन सी एलीट बस्ती है? आपने कहा कि उनके, हाँ मसला है कि आपको ट्रांसपोर्ट, बहुत ओवरक्राउडेड सिटी हो गया है, ट्रांसपोर्ट आपको चाहिए। मुझे एक बात तो ये बेसिक नीड है उनकी, लोगों की वो नहीं है। लोगों की बेसिक नीड एजुकेशन है, लोगों की बेसिक नीड इलाज है, लोगों की बेसिक नीड साफ पीने का पानी है। और मियां साहबान, ये बात मैं आपको अर्ज कर दूं, ये अब मेरे ख्याल में लाहौर पे वो इन्वेस्ट सिर्फ इसलिए करते हैं कि लाहौर अगर इनके हाथ से निकल गया, क्योंकि लाहौर ही मूवमेंट बनाता है, तो लाहौर अब इनसे हाथ कर निकलेगा। अब जरा मुझे पहले कंवर दिलशाह साहब से ले लूं, आखिरी कमेंट में डॉक्टर रमेश से लूंगा। कंवर साहब, ये जो ट्रांसपोर्ट की इतनी बड़ी फैसिलिटीज इस शहर को मिलने जा रही है, तो ये शहर क्यों नहीं वोट डालेगा उस फैसिलिटी को अप्रिशिएट करने के लिए मियां नवाज शरीफ को? जनाब गुजारिश है कि ना, अगर अय्याज सादिक की बजाय किसी और को अगर टिकट दे देते तो उनके कामयाबी के चांसेस थे, क्योंकि अय्याज सादिक साहब की कोई परफॉर्मेंस नहीं है 2-2.5 साल से, तो नाराज वोटर जो है वो उसके इत्तेफाक से गवर्नमेंट को सपोर्ट कर जाता अगर अय्याज सादिक की बजाय किसी और को ये उम्मीदवार बढ़ाते। ठीक है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा अय्याज सादिक का डॉक्टर रमेश सर, आप आखिरी इस पे कमेंट दे दें कि वाकई अय्याज सादिक साहब पर तो एक आम तासुर यह है कि वो कभी गए ही नहीं अपने हलके में, और उनका हलका भी जो वो अंजुम साहब, मैं आपको बताया कि मैं बिल्कुल सही और सच बात करता हूँ। मैं समझता हूँ हमारी पूरी PMLN के अंदर जो भी हम MNAs वगैरह हैं, जो भी कारकुन हैं, उसमें अय्याज सादिक बहुत ही नफीस बंदा है, और उसकी क्रेडिबिलिटी ऐसी है कि उसकी वजह से हम समझते हैं कि हम बहुत मेजॉरिटी के साथ हमारी विक्ट्री होगी। दूसरी चीज़, मेट्रो की आज जो ये कह रहे हैं कि मेट्रो ने अगर लाहौर में अगर मेट्रो से लोगों को फायदा नहीं हुआ होता तो आज कराची वाले नहीं कहते कि हमें मेट्रो दो, मुल्तान वाले नहीं कहते कि हमें मेट्रो दो। अच्छा इजाज चौधरी साहब, आपने लास्ट कमेंट दे दें कि हमें मेट्रो दो, तो एक मेट्रो ने दिया है, और जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है पंजाब के अंदर, जो शहबाज शरीफ साहब ने की है, उसकी रिजल्ट आपको 11 अक्टूबर को बिल्कुल मिलेगी। आप देखेंगे कि मेजॉरिटी के साथ अय्याज सादिक, इन्होंने जो वोट भी दाखिल कराए हैं, जलसे भी किए, यंग को भी एक्टिव करें, मगर फिर भी इनको पता चलेगा कि 11 अक्टूबर को। इजाज चौधरी साहब, अपना आखिरी कमेंट दे दें कि आप ऐसे देख रहे हैं कि इलेक्शन जो है उसका रिजल्ट क्या होगा? कुमार साहब जनाब माशाल्लाह MNA हैं, इनसे ये मैं पूछना चाहता हूँ कि जहाँ जिस मुल्क के अंदर 60% लोग खतरे गुर्बत से जिंदगी बसर करते हैं, वहाँ तरजीह पैसा खर्च करने की क्या होनी चाहिए? क्या उनके मयार जिंदगी बुलंद करने के लिए तालीम जरूरी है, उनके लिए इलाज जरूरी है, उनके लिए रोजगार जरूरी है, या सिर्फ? जी, डॉक्टर रमेश कुमार साहब, इजाज चौधरी साहब, कंवर दिलशाह साहब और शौकत बसरा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने इन तमाम शुरका की राय सुनी है, फैसला तो आप ही करेंगे कि दुरुस्त क्या था और दुरुस्त क्या नहीं था। अब इजाजत दीजिए चैनल 24 के सिचुएशन रूम में अंजुम रशीद को और सिचुएशन रूम की पूरी टीम को।